नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे शख्स की जिन्होंने एक छोटी सी तेल कंपनी को आईटी की दुनिया का दिग्गज बना दिया और फिर अपनी अधिकांश संपत्ति दान कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजीम प्रेमजी की। ये कहानी है संघर्ष, सफलता और उदारता की, जो आपको प्रेरित करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अजीम हाशिम प्रेमजी का जन्म 24 जुलाई 1945 को मुंबई यानी तब के बॉम्बे में एक गुजराती इस्माइली मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता मोहम्मद हाशिम प्रेमजी बर्मा के राइस किंग के नाम से मशहूर थे, जो एक सफल व्यापारी थे। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके पिता को पाकिस्तान आने का न्योता दिया था, लेकिन उन्होंने भारत में रहना चुना। अजीम ने अपनी शिक्षा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में शुरू की, लेकिन 1966 में जब वे सिर्फ 21 साल के थे, उनके पिता की अचानक मौत हो गई। उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत लौटना पड़ा और परिवार की कंपनी संभालनी पड़ी। बाद में 1999 में उन्होंने डिस्टेंस लर्निंग से अपनी डिग्री पूरी की। ये उनके जीवन का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सबसे जरूरी बात यह है अजीम के पिता ने 1945 में वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड वीप्रो की स्थापना की थी, जो सनफ्लावर वनस्पति तेल और 787 नामक साबुन बनाती थी। जब अजीम ने कंपनी संभाली तो वो कर्ज में डूबी हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे डाइवर्सिफाई किया। पहले बेकरी फैट्स, टॉयलेटरीज और हेयर केयर, लाइटिंग प्रोडक्ट्स और हाइड्रोलिक सिलेंडर्स में। फिर 1980 के दशक में जब IBM भारत से बाहर हुई तो अजीम ने आईटी के मौके को पहचाना। उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर वीप्रो रखा और मिनी कंप्यूटर्स बनाने शुरू किए। आज वीप्रो भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है, जिसका रेवेन्यू $10.4 बिलियन है। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड पहली भारतीय आईटी कंपनी बनी। अजीम को भारतीय आईटी इंडस्ट्री का ज़ाहिर कहा जाता है। उन्होंने 2019 में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद से रिटायरमेंट लिया और अब उनके बेटे रिशाद प्रेमजी कंपनी चला रहे हैं। अजीम की नेटवर्थ आज लगभग $10.8 बिलियन है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय वे दुनिया के सबसे अमीर भारतीय थे, जिनकी संपत्ति $39.5 बिलियन तक पहुंच गई थी। अजीम प्रेमजी सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक महान फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। उन्होंने 2001 में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की स्थापना की, जो भारत के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने पर फोकस करती है। फाउंडेशन के 26 टीचर लर्निंग सेंटर्स और 59 फील्ड ऑफिसेज के जरिए 8 लाख से ज्यादा बच्चों तक पहुंच चुकी है। वे 2013 में गिविंग प्लेज पर साइन करने वाले पहले भारतीय बने, जहां उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति दान करने का वादा किया। आज तक वे $29 बिलियन दान कर चुके हैं। इसमें 2010 में $2 बिलियन, 2019 में $7.5 बिलियन वीप्रो शेयर्स ट्रांसफर शामिल हैं। कोविड के दौरान फाउंडेशन ने $140 मिलियन का योगदान दिया और 2021 में वैक्सीनेशन के लिए $133 मिलियन और 2023-24 में ये $109 मिलियन ग्रांट्स दिए गए। 2025 में फाउंडेशन ने गरीब लड़कियों की कॉलेज शिक्षा के लिए $265 बिलियन कमिट किए। वे हमेशा एडिल भारत इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट में टॉप पर रहे, जैसे 2020 में $79.04 बिलियन दान करके। टाइम मैगजीन ने उन्हें 2025 की टाइम 100 फिलैंथ्रोपी लिस्ट में टाइटन्स में शामिल किया। अजीम प्रेमजी की जिंदगी में कई मजेदार किस्से हैं। इतनी दौलत होने के बावजूद वे बेहद सादगी से जीते हैं। वे इकोनॉमी क्लास में उड़ान भरते हैं, कभी फर्स्ट क्लास नहीं। सालों तक फिएट कार चलाई, फिर अनिच्छा से इनोवा ली। ऑफिस में लाइट स्पैन बंद करते हैं, पर्सनल कॉइस के पैसे खुद देते हैं और कागज की दोनों साइड्स यूज करने पर जोर देते हैं। उनकी शादी और बेटे की शादी में सिर्फ 100 मेहमान थे, कोई दिखावा नहीं। एक बार वे 8 पीस खरीदने बाजार गए तो ओवर चार्जिंग से बचने के लिए हैट और मूछें लेकर छुपकर खरीदारी की। वे मीटिंग्स में पीला पैड लेकर जाते हैं और हर डिटेल नोट करते हैं। उनका एक फेमस कोट है, कुछ अच्छे आइडियाज पैदा करने के लिए बहुत सारे बुरे आइडिया जरूरी हैं। फेलियर को माफ करो और भूल जाओ। वे कहते हैं कि अमीर होना उन्हें थ्रिल नहीं करता, बल्कि प्रिविलेज्ड लोगों को गरीबों के लिए बेहतर दुनिया बनानी चाहिए। 2025 में जब कर्नाटक सरकार ने वीप्रो एम्पस को ट्रैफिक सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल करने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टडी फंड करने की पेशकश की। अजीम को कई अवार्ड्स मिले। 2011 में पद्म विभूषण, 2018 में फ्रांस का शवाजी तुल्यों होनर और फोर्ब्स द्वारा हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी। वे टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में 2 बार शामिल हुए। दोस्तों, अजीम प्रेमजी की कहानी बताती है कि सफलता सिर्फ घरों में नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। उन्होंने वीप्रो को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया और भी समाज को लौटाया। अगर आप भी प्रेरित हुए तो कमेंट में बताएं, क्या आप भी चैरिटी करते हैं? अगले वीडियो तक के लिए बाय।